कैसी रही अभी की हल्दी की रस्म? लीजा ने तो काफी एंजॉय किया होगा। आफ्टर ऑल ये सारी रस्में उसके लिए नहीं होंगी। सब कुछ ठीक ठाक गया ना रमा भाभी? रमा भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? चिंता मत करना, मैंने रणबीर भाई साहब को सब कुछ बोल दिया है। इन्हें पता है कि आप कहाँ गई थी और क्यों गई थी। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रणबीर भाई साहब तो मन ही मन में खुशी होंगे। अब इन्हें जैसी भी लड़की पसंद की हो, पर आप अपनी ओर से इस घर के संस्कार देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक सास होने के नाते ये आपका फर्ज भी बनता है। क्यों रमा भाभी? अगर अभय और लीजा की शादी हो ही रही है तो उसमें रमा चली गई तो क्या हो गया? वही तो मम्मी जी, मैं रमा भाभी को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अभी भी हजारों रस्में बाकी हैं। हर छोटी बात की अगर इतना टेंशन लेती रहेगी तो बीमार हो जाएगी। अब रमा भाभी का दिल रणबीर भाई साहब जितना बड़ा तो है नहीं। अब रणबीर भाई साहब तो सब कुछ समझते भी हैं और किसी रस्म के लिए इनकार भी नहीं करते। क्यों भाई साहब? आखिर बात क्या है रणबीर भाई साहब? इतनी बड़ी बात हो गई और आप खामोश हैं। जिस बात पर इन्हें तूफान खड़ा कर देना चाहिए था और दोनों शादियां रुकवा देनी चाहिए थी, उस बात पर कुछ बोल ही नहीं। आखिर रणबीर भाई साहब के मन में क्या है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। थैंक्स मॉम, आपकी वजह से अभय की हल्दी रस्म भी हो गई और रमा ताई जी का अभय से मिलना भी हो गया। उदय बेटा, आखिर वो भी तो एक माँ ही है। मुझे पता है मॉम, आप जो भी कर रही हैं वो सही है, और फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। थैंक यू बेटा। मुझे भी रणबीर भाई साहब को नाराज करके कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना बेटा। मेरा बुरा बनने से अगर इस घर का एक बेटा और बहू अगर वापिस आ रहा है तो मुझे बुरा मानना मंजूर है। और फिर उदय बेटा, तुम भी तो यही चाहते हो। ऑफ कोर्स मॉम, अभय और लीजा घर वापस आ जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू बेटा, तुम एक ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मुझे तो केवल सिर्फ एक माँ और एक बाप को उनका बेटा वापस करना है। मुझे और क्या चाहिए? आई नो मॉम, लेकिन ताया जी नाराज रहे, ये भी तो ठीक नहीं लगता। रणबीर भाई साहब की अपनी इज्जत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना वो भी अभय को उतना ही प्यार करते जितना हम सब लोग। इस घर का एक बेटा अगर होटल में रह रहा है, क्या ये अच्छा लगता है? लेकिन तुम एक बात ध्यान से सुनो, जिस दिन अभय और लीजा इस घर में वापस आ जाएंगे ना, रणबीर भाई साहब की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। आप ठीक कह रही हैं मॉम। बस एक बात याद रखना, अभय और लीजा को दोबारा इस घर में लाने के लिए हमारे पास सिर्फ ये एक ही रास्ता है, और अगर ये मौका हम लोगों ने गवा दिया तो ये समझ लेना कि जिंदगी भर के लिए लीजा और अभय दोबारा इस घर में नहीं आ सकते। और मेरी खुशियां तब तक अधूरी है जब तक मेरी दोनों बहुएं एक साथ इस घर में वापस नहीं आती। थैंक्स मॉम। सुनिए जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की माफी रमा? मैं आपको बिना बताए
हल्दी की रस्म पूरी करने अभय के होटल पर गई थी। रमा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मेरा यकीन करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम वहां अपने आप नहीं गई थी, बल्कि तुम्हें वहां किसी ने भेजा है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें किसने और क्यों भेजा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आप सच कह रहे हैं जी? सच कह रहा हूं। आपसे एक बात और कहूं? कहो। रेखा ने हमारी दोनों बहुओं के गृह प्रवेश के बारे में जो भी कहा है, आप उससे भी सहमत है ना? सुनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सब कुछ शुभ शुभ होने दीजिए। गुस्से में कोई भी गलत कदम मत उठाइए। रमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा रणबीर कभी कोई गलत बात नहीं करता, लेकिन इस घर में गलत तरीके से अपनी बात मनवाने की कोई जिद करता है तो वो है रेखा। आप तो टेंशन करो ही मत, सारों काम है जाएगा। आप तो सिर्फ हुक्म करती जाओ। आप तो जानो ही, आधो काम तो बनवारी को बताते ही है जाए, है कि नहीं? फिर भी आप लिख लीजिए बनवारी जी। हाँ, लिख लियो साहब, जल्दी को सब लिख लियो। क्या हो रहा है बनवारी जी? अरे कछु नहीं साहब, काम हो रहा है। जो काम हो गया वाकू काट तो जा रहा हूँ, जो काम ना हुआ वाकू नोट कर तो जा रहा हूँ। है कि नहीं? देखिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस शादी में संगीत भी होना चाहिए। और वैसे भी हमारे खानदान में संगीत तो होता ही है, क्यों बाबूजी? हाँ, क्यों नहीं? बनवारी जी, आप तो ये बात भूल ही गए हो, है कि नहीं? अरे साहब, तो अभी कौन सी देर हुई है? आप हुक्म करो, संगीत को प्रोग्राम भी हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शुरू कर दो तैयारियां। और हाँ, मेहंदी भी। दुल्हन गीत संगीत के लिए तो आ ही रही है, तो मेहंदी भी हो जाए। क्यों जी? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बाऊजी, वो पुराने जमाने के लोग हैं, छोटे गांव से आए, क्या वो हमारा कल्चर एक्सेप्ट कर पाएंगे? रेखा पुत्र, लाजवंती इस घर की बहू बनने वाली है। अगर हम उसे अभी से इन सब बातों में शामिल कर लें, तभी तो वो एडजस्ट हो पाएगी। मुझे तो इस बात में कोई बुराई लग नहीं रही। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी। मैं अभी और इसी वक्त जसवंत को फोन करता हूं। हाँ जसवंत, रणबीर बोल रहा हूं। अच्छा भाई, कल शाम को मेरे घर पे संगीत और मेहंदी की रस्म है, तो मैं चाहता हूं कि तू, हमारी बहू लाजवंती और आप सब यहाँ आओ। अरे हम सब आएंगे, लाजो को भी लेके आएंगे। ठीक है जसवंत, कल शाम। किसका फोन था जीजे? रणबीर का। कल उन्होंने घर मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है, सानू सारे बुलाया और लाजो को भी, और कहा है लाजो की मेहंदी भी वहीं होगी। संगीत? और ये क्या बात हुई जीजे? और फिर हम क्यों जाए वहां? है वो भी ब्याह तो पहला ना, तुम ना कर दे। क्यों मना कर दे? आप क्या कह रहे हो जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है।
शादी से पहले समधी के घर में गाने बजाने में जाना और ना ही लाजो को वाले जाके उसकी मेहंदी करवाना। समझ में आई बात? ओए हमारी लाजो यहां से सीधे मंडप में जाएगी और तो ससुराल, फिर उनकी बहू हुई, चाहे जो मर्जी करे, कोई फंक्शन करे। हाँ पर गुरजीते रणबीर ने खुद कहा है। तो क्या? ओए रणबीर के कहने से हम अपने रस्म और रिवाज ताक पर रख दें? ओए जीजे ओए हल्दी लग चुके लाजो नू, अब बात को समझने की कोशिश कर। और वैसे भी अब तो वो घरों बाहर जा ही नहीं सकती, वो भी अपने ससुराल, शादी से पहले। ना है ना, सवाल ही नहीं उठता। तू बस जाके मना कर दे। पर गुरजीते ये शहर है, सिंह परिवार एक खानदानी परिवार है और उन्होंने भी रस्मां होंदियां ने पर अपने ढंग से। और फिर शहर में कोई नहीं इस बात को मानता कि लड़की शादी से पहले ससुराल ना जाए। हाँ मोरनीता की अब तो भटिंडे में भी कुड़ियां ब्याह से पहले बाहर घूमने जाती हैं जी। वो तो हमारा उदय पुत्र थोड़ा सीधा साधा है, इसलिए वो लाजो को अपने साथ घुमाने नहीं लेके गया। पर अब तो उसके ससुराल वाले बुला रहे हैं ना, तो जाने में हर्ज क्या है? मुझे तो लगता है हमें जाना चाहिए। और फिर वही बात, और तू मेरी गल समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और शहर आकर तो बहुत मॉडर्न हो गई है। गुरजीते गल तो तू नहीं समझ रहा, तेनों नहीं पता कि इनके हालातों से गुजर कर लाजो बच्ची की शादी का ये दिन आया। अरे क्या कुछ नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद मैं नहीं चाहता कि सिंह परिवार या रणबीर के किसी बात पर हम ना कहें। अरे हम लड़की वाले हैं, किसी भी बात का बुरा मनागे तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जीजे बस गुरजीते बस। अरे अपनी रस्म और रिवाज की खातिर ना सही, लाजो की खातिर ही मान जा। मान जाओ ना जी, वहाँ जाएंगे, मुलाकातें होंगी, प्यार मोहब्बत अपनापन बढ़ेगा। आप भी ना बस लकीर के फकीर बन के बैठे रहते हो। ठीक है, समधी ने बुलाया थे, चले चलते हैं, कोई गल नहीं। ये हुई ना बात। वैसे एक बात कहूँ, अच्छा हुआ जो आप मान गए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं भी मानते ना तो मैंने तो फिर भी जाना था। ओ क्या? हाँ। अरे रणबीर बाबू भाई, मैं कहूँ ये तो आपने बड़ा ही अच्छा काम किया। अरे ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया मैंने बनवारी जी? लो अजी भाई, मैं समझे अजी वही गीत संगीत वालों काम साहब। भाई हम कहें कि शादी को घर है तो गीत संगीत तो होना ही चाहिए, तभी तो लगे कि भाई शादी को घर है कि नहीं? बहुत ही अच्छी बात है साहब, हम तो कहें सब लोग शामिल होंगे। और सच्ची पूछो ना साहब, तो ऐसे मौके पर सारे परिवार वाले एक साथ मिलकर के आनंद लें तो बात ही कुछ और हो जाए। और ऐसे में ही अपने अभय बाबू भी नहीं, एक बात आई दिमाग में अचानक, वरना तो साहब सारी दुनिया जाने कि होएगा तो वही जो रणबीर बाबू सोचेंगे। और ऐसे में ही आपने अभय बाबू के लिए भी कछु न कछु तो सोच ही रखो होएगा, है कि नहीं? पर आप ज्यादा मत सोचिए बनवारी से, आप बस इस शादी की रस्मों का मजा लीजिए। अरे जो कुछ भी हो रहा है ये उदय और लाजवंती के भले के लिए हो रहा है, उनके अच्छे के लिए हो रहा है, उनकी खुशी के लिए हो रहा है। आज ये बात भी आपकी ठीक है साहब, लेकिन रणबीर बाबू वो अपनी रेखा देवी। मैंने कहा ना आपसे, ज्यादा मत सोचिए। आपके मन में क्या चल रहा है वो ना मैं जान पा रही हूँ और ना ही घर वाले। आप हमेशा उदय और लाजवंती के बारे में ही सोचते हैं भाई साहब, इसलिए मुझे आबे और लीजा के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि यही दो मोरे मेरे लिए उदय और लाजो की शादी रोकने के काम आएंगे। और इन दोनों का इस्तेमाल मैं कब और कहाँ करूंगी ये आप भी नहीं जानते। नैना, हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं? और वैसे भी घर के बड़े लोग हैं ना सब तैयारियां करवाने के लिए। और वैसे भी तू ना, ये ले, रेखा चाची भी आ गई। क्या डिस्कशन हो रहा है? वो एक्चुअली चाची, हम दोनों संगीत के गानों को लेके थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे। ये लो संगीत की लिस्ट। ओके चाची। Mom, ये music, ये dance. I don't understand, Mom. How can you agree for this? और वो भी रणबीर ताई जी के कहने पर। Exactly, मम्मी जी. How could you do this?
एक तो ताया जी के मन में दोनों मैरिजेस को लेकर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। मामी जी, अगर ताया जी दोनों मैरिजेस के लिए तैयार हो गए तो? ऐसा नहीं होगा अंजन। रणबीर भाई साहब लीजा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके साथ ही उदय की जिंदगी बर्बाद होने से भी बच जाएगी। शादी तो दोनों की नहीं होगी, ना अभय की और ना ही उदय की। चलो अंजना। पापा देखिए ना, रेखा चाची ने कितने अच्छे सॉन्ग चॉइस किए हैं। कल संगीत में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ बेटा, देखो जो भी शादी पूरे रस्मो रिवाज से होती है उसमें मजा तो आता ही है। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि संगीत को लोग बहुत एंजॉय करेंगे। संगीत ही क्या, शादी भी एंजॉय करेंगे। थैंक्स अभय। थैंक्स किस बात की? I know that you love me, and you know today I'm so proud कि मैंने तुमसे मैरी किया। लीजा, I love you darling। I love you too। अब मेहंदी लगा दूं? Yes, can I help you? Is Abhay there? Abhay darling, Coming। रेखा चाची? लीजा, ये रेखा चाची है। उदय की मम्मी। oh I'm sorry। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानती। Why don't you give me a hug instead? आइए चाची, अंदर आइए। थैंक यू सो मच चाची, आपकी वजह से हमारे घर लौटने का रास्ता खुल गया। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है अबे बेटा। घर के सभी लोग चाहते हैं कि तुम दोनों वापस आ जाओ। आज देखो ना, तुम्हारी मम्मा यहाँ पर आई थी ना हल्दी की रस्म पूरी करने के लिए। इसी से पता चल जाता है कि इस फैसले से सब खुश है। हाँ जी चाची, माँ यहाँ आई थी और माँ के आने से मेरे साथ साथ लीजा को भी बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम दोनों को एक बहुत जरूरी बात बोलना भूल गई। कल घर में संगीत और मेहंदी की रस्म है और तुम दोनों को वहाँ पे जरूर आना है। Now Lisa is going to be a bride, right? और शगुन की मेहंदी तो दुल्हन के हाथ में लगनी ही चाहिए। हाँ लेकिन चाची, मुझे नहीं लगता कि डैड इस बात से वो मानेंगे नहीं। उसकी चिंता तुम मत करना अभी बेटा। देखो बेटा, ये एक ही मौका है जहाँ पर तुम अपनी पापा से माफी मांग सकते हो। अगर तुमने अपने पापा से माफी मांगी तो तुम और लीजा तो छोटे नहीं हो जाओगे। आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। जी चाची। भरोसा रखो मुझ पर अबे बेटा। एंड आई विल सी बोथ ऑफ यू टुमारो, ओके? बाकी मैं सब संभाल लूंगी। आपके यहाँ आने से ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कल संगीत पे जरूर आएंगे। मोस्ट वेलकम। सी यू बोथ टुमारो ओवर देयर। ठीक है, बाय। बाय चाची। तुम्हारा बोलना मुझे अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि तुम्हारे पापा की चुप्पी से तो कुछ पता ही नहीं चलता कि उनके मन में क्या है। लेकिन तुम्हारे और लीजा के आने के बाद उन्हें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा मकसद लीजा और तुमको घर लाना नहीं है, बल्कि उदय की शादी उस लाजवंती से रुकवानी है। अब आएगा मजा रणबीर भाई साहब संगीत में।